ट्रम्प भाई साहब को आजकल बहुत ही ज़्यादा सपने आ रहे हैं और वो भी इतने अच्छे कि उनको हर सपने में उन्हें नोबेल पीस पुरस्कार मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं? वीडियो में बने रहिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पीपल्स विजन। हाँ, आपने सही सुना है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप को रोज़ सपने आ रहे हैं, दिन में 2-4 बार सपने आ रहे हैं, वो भी खुले आँखों से। कैसे कि उनको हर सपने में यही दिखाई दे रहा है कि उन्हें नोबेल पीस पुरस्कार मिलने जा रहा है, मिल रहा है। ऐसा उनके ये जो ख़्याल है, ये जो सपने हैं, यही उनको ऐसी ऊट-पटांग अलग-अलग बातें करने में मजबूर कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने 1-2 शांति प्रस्ताव किए हैं, 1-2 देशों का युद्ध रुकवाया होगा, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हर युद्ध बस उन्होंने ही रुकवाया है और उन्हें नोबेल पीस पुरस्कार मिलना ही चाहिए। हाल ही में उन्होंने अज़रबैजान और आर्मेनिया देशों की जो बातचीत है वो करवाई, जो युद्ध था या जो संघर्ष था, विवाद था, उसको रुकवाया। हाँ, उन्होंने ये काम कर दिया है, लेकिन ये देश ज़्यादा मायने नहीं रखते, बहुत ही छोटे से देश है। आपको अगर वर्ल्ड मैप पर ढूंढना ही है तो बहुत कोशिश करनी पड़ेगी और दूरबीन लेके ढूंढना होगा, तब जाके आपको ये देश मिल जाएंगे। और इस देश का ठिकाना मैप पर यह है कि यह देश वर्ल्ड मैप में ईरान के उत्तर में और तुर्की के पूर्व में आते हैं। इनका इलाका ज़्यादातर कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में आता है। इन देशों के बीच में से दोनों समुद्र की यात्रा की जा सकती है। इन दोनों में युद्ध किस बात के लिए था, ये जान लीजिए। युद्ध दरअसल इस बात के लिए था, अज़रबैजान और आर्मेनिया के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिस पर अभी भी उनका हक नहीं है, कब्जा नहीं है, अधिकार नहीं है। अज़रबैजान में एक जगह ऐसी है जहाँ पर अभी भी आर्मेनिया के लोग ज़्यादा रहते हैं और उनका ही अधिकार वहाँ पर ज़्यादा चलता है। वो जगह ये है नगोर्नो करबांग जो क्षेत्र है, वो है तो अज़रबैजान में, लेकिन उस पर अभी भी ज़्यादातर लोग आर्मेनिया के रहते हैं, इसलिए वहाँ पर आर्मेनिया की ज़्यादा चलती है। लेकिन ऐसा सिर्फ अज़रबैजान में नहीं बल्कि आर्मेनिया में भी ऐसा ही है। आर्मेनिया में भी एक क्षेत्र ऐसा है जो अभी भी अज़रबैजान के कब्ज़े में है, उसे अज़रबैजान का इलाका ही माना जाता है। लेकिन विवाद इस बात पर था कि अज़रबैजान के जो लोग हैं वो आर्मेनिया में के अपने इलाके में जाने के लिए, आने के लिए रास्ता मांग रहे थे, लेकिन आर्मेनिया यह नहीं दे रहा था। तो इस बात पर विवाद छिड़ा था। दोनों अपने अपने राष्ट्र वापस मांग रहे थे, यानी अपने अपने इलाके वापस मांग रहे थे। लेकिन जो ट्रम्प भाई साहब है, उन्होंने बीच में आकर समझौता ऐसा करवाया है कि अज़रबैजान के जो लोग हैं वो आर्मेनिया में के अपने इलाके में आ जा सकते हैं। उसके लिए आर्मेनिया रास्ता प्रोवाइड करेगा, रास्ता देगा, बनाएगा, ऐसी जानकारी ट्रम्प ने कही है। और ये ट्रम्प ने अकेले ने नहीं कही, बल्कि अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल के सामने मौजूदगी में ये बातचीत करवाई है। दोनों से समझौता पे साइन करवा ली है, समझौता कर दिया है। इसी से ट्रम्प जी को लग रहा है कि उन्होंने हर देशों का युद्ध जो है वो सॉल्व कर दिया है, युद्ध जो है वो रुकवा दिया है, शांति जो है वो देश में स्थापित कर दी है, दुनिया में स्थापित कर दी है। ट्रम्प ने आगे कहा कि मैंने इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, मैंने कॉन्गो रवांडा का युद्ध रुकवाया, मैंने थाईलैंड और कंबोडिया का भी युद्ध ट्रम्प ने ही रुकवाया, ऐसा उनका कहना है। और आगे चल के ये वो भी कह सकते हैं कि रशिया और यूक्रेन का भी युद्ध वही रुकवाएंगे। और अब तो ताज़ा खबर ये भी है कि अज़रबैजान और आर्मेनिया का युद्ध उन्होंने ही रुकवाया है। तो इसी वजह से ट्रम्प को लग रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े दावेदार किसके, नोबेल पीस पुरस्कार के, सिर्फ वही है, ऐसा उनको लग रहा है। लेकिन भाई साहब ये आपका भ्रम है ना। आपने हमारा युद्ध रुकवाया था पाकिस्तान से, हमारी सीज फायर करने के लिए किसी ने भी नहीं कहा था, या रोकने के लिए भी किसी ने नहीं कहा था। हम हमारे फैसले खुद ले सकते हैं और खुद फैसले हमारे बदल भी सकते हैं, हम खुद, किसी और की हमें ज़रूरत नहीं है। इतना आप जान लीजिए। आप अपने देश के हालात सुधारने पर ध्यान दीजिए, हमारे नहीं। हम ऑलरेडी सुधरे हुए लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हमें सुधरने की और ज़रूरत नहीं है। बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में
और जो भी अपडेट नहीं आएगी उसकी जानकारी इस चैनल पर आपको मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।